हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 4 बड़ी कंपनियों के बारे में जो आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रही है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1090 का शेयर है अदानी ग्रीन का, और आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। नतीजे एक्चुअली उतने अच्छे नहीं थे लेकिन उतने ख़राब भी नहीं थे। लेकिन नतीजे के बाद अगर आप देखोगे तो शेयर में तेज़ी नहीं बल्कि गिरावट ही कंटिन्यू रही यहाँ पर। पिछले एक महीने में अदानी ग्रीन ने हालांकि 15-16% की तेज़ी दिखाई ज़रूर थी। नतीजे से पहले ये दौड़ गया था लेकिन अभी ये गिर रहा है। और अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू रहा है, टोटल इनकम रही है इस क्वार्टर की, जून क्वार्टर की, वो 2400 करोड़ के आसपास रही, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2988 करोड़ की थी। मतलब कम हुआ है रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले तो बढ़े ही है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1700 करोड़ के रेवेन्यू थे, तो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहा है। और जनरली देखो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है मार्च और जून क्वार्टर से, खास करके पावर कंपनियों में, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता है इन महीनों के दौरान और इन महीनों में अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और नहीं आए हैं इस बार। ये थोड़ी सी बुरी चीज़ है इनके लिए। और सबसे बड़ा झटका इनको लगा है प्रॉफिट वाइज। 323 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है। अगर आप पिछले साल के 214 करोड़ से कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर के 507 करोड़ से कंपेयर करोगे तो ये कम है। और यही वजह है कि आज जब नतीजे आए तो भी यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं बना बल्कि गिरता गया। और कल जब बाजार खुलेगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल सकती है, और अगर करेक्शन बनेगा तो ऐड करने के मौके बनेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से 10 से 12% का अगर करेक्शन बनता है तो शायद वो अट्रैक्टिव लेवल हो सकता है। दूसरी कंपनी है गेल इंडिया। इनके भी नतीजे आए और नतीजे आते ही थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर, क्योंकि 122 रुपये के करीब था और ये गया था 118 पे। अभी बाद में जब कोशिश करी तेज़ी दिखाने की, लेकिन फिर भी 119 रुपये के आसपास ये क्लोज हुआ, तकरीबन 2% की तेज़ी थी। गेल को लेकर अगर हम बात करें तो इनका जो टोटल इनकम हुआ है वो 32,500 करोड़ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 33,875 करोड़ का था, और पिछले साल तो और ज़्यादा था, 37,751 करोड़। मतलब कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम इनकम हुई है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम इनकम हुई है इनकी। और जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 1412 करोड़ का रहा है। अच्छा प्रॉफिट है ये। इससे पहले के क्वार्टर में 603 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट अच्छा रहे, मतलब दिखाया है इन्होंने डेफिनेटली। लेकिन पिछले साल यही प्रॉफिट 2915 करोड़ का था, तो कम हुआ है। तो देखो जो नंबर्स आए हैं वो मिक्स नंबर में कहूँगा, और ये वो नंबर्स नहीं है जो शेयर को बहुत बड़ा बल दे। लेकिन अगर हम बात करें गेल इंडिया की तो पिछले एक महीने में 12% की तेज़ी है और लगातार ऊपर की तरफ गया है। एक साल की अगर हम बात करें तो 21% की तेज़ी है और एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। और मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा तो देखो कंपनी खराब नहीं है, ये सरकारी कंपनी है और अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है। और जब भी इस कंपनी में करेक्शन आएगा खरीदारी के मौके होंगे। और देखो कोई बहुत बड़े करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर यहाँ पर 5 या 6% का भी करेक्शन अगर यहाँ पर बनता है तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है बाइंग के लिहाज से। लेकिन हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना मोमेंटम अगर बनते हैं तो करेक्शन भी आता है। क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो जहाँ कई कंपनियों ने डबल रिटर्न दिया है वहाँ यहाँ पर 21-22% की तेज़ी है। 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 7-7.5% की गिरावट भी है। यहाँ पर जो पैसा बनता है वो डिविडेंड के थ्रू ज़्यादा बनता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है। और जो तीसरी कंपनी आज की ट्रेंड में रही वो थी बजाज हिंदुस्तान शुगर। नतीजे आते ही ये भैया 11% तक गिर गया, क्योंकि इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। और देखो ये पिछले साल ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रही थी, दिवालिया होने की कगार पे थी ये कंपनी। इस बार इनके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें देखने को मिला है कि 1355 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2040 करोड़ का था। मतलब कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है इनका रेवेन्यू। और बुरी चीज़ ये रही कि 65 करोड़ का लॉस कर दिया कंपनी ने, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 120 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो कम नंबर्स आए। हालांकि पिछले साल से भी कंपेयर करोगे तो भी रेवेन्यू में गिरावट है, और प्रॉफिट हालांकि पिछले साल 50 करोड़ का लॉस था, इस बार बढ़ के 65 करोड़ का हुआ है। तो दिक्कत है ज़रूर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसमें। जब भी यहाँ पर करेक्शन बनेगा ना, ऑपरेटर घुसेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, फिर वापस गिराएंगे। फंडामेंटली कंपनी अभी के लिए उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दौर में अगर नंबर्स में इंप्रूवमेंट आती है तो बेहतर चीज़ हो सकती है बजाज हिंदुस्तान शुगर में। और जो आखिरी कंपनी इस लिस्ट में है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
बड़ी रफ्तार आई, 9% की तेज़ी हमने यहाँ पर देखी, एक महीने में 25% की तेज़ी देखे हैं हम यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी तेज़ी कहूँगा मैं कि काफ़ी अच्छी रफ्तार। देखो बैंक अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई ख़राब नहीं लगता है। आज तेज़ी की वजह जो है वो वॉल्यूम्स थे, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल बैंक में एक और इसी का कॉम्पिटिटर जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी लिस्टिंग हुई, और वो इससे छोटा बैंक है और 50 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेवेन्यू और प्रॉफिट इससे आधा है, ठीक है। उसका पी रेशियो इससे डबल है, जबकि अगर देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उसके मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर भी है और डबल प्रॉफिट और डबल रेवेन्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अब ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और देखा जाए तो कई सारे ब्रोकरेज हाउस से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री भी थी जिसने यहाँ पर बल दिया है। तो ये थी भैया आज से कुछ बड़ी अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इनमें से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।